क्या कल से सचमुच बिहार की सड़कों से लोकतंत्र की नई लड़ाई शुरू हो रही है? क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक जंग है या फिर ये वोट चोरी के खिलाफ निर्णायक आंदोलन बनने जा रही है? कल से बिहार की धरती पर राहुल गांधी एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा। 16 दिन, 1300 किलोमीटर और 25 जिले। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि कांग्रेस का दावा है ये लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा की लड़ाई है। तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के नेता भी साथ चलेंगे। उधर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है और पप्पू ढप्पू वाले बयान फिर से गूंजने लगे हैं। साफ है कि सत्ता पक्ष में बेचैनी भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी कह चुके हैं ये लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। कांग्रेस कह रही है कि जब जब राहुल गांधी ने यात्रा की है, लोकतंत्र ने करवट ले ली है और इस बार फिर करवट लेगा। राहुल गांधी की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। हम सबके अस्तित्व की लड़ाई के लिए ये यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। ये कांग्रेस ने बात कही है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस और महागठबंधन एसआईआर के अलावा दूसरे तरीकों से भी चोरी रोकने की कोशिश में जुट गए हैं। कुल मिलाकर बिहार में राहुल गांधी ने सही कहा है कि निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, राहुल गांधी कह चुके हैं कि निर्णायक मुकाबला है, ये लड़ाई है और कल से। और ये बात जो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि जब जब राहुल गांधी ने यात्रा की, करवट तो ली, लोकतंत्र ने क्या, राजनीति ने करवट ली। आप इस पर क्या कहेंगे, कल से क्या होने वाला है? नहीं, ये तो काफ़ी हद तक सही है। मेरी समझ में ये एक टर्निंग पॉइंट है। वोट चोरी और चुनावी धांधली के खिलाफ लड़ाई में एक ये मोड़ है, निर्णायक मोड़ भी साबित हो सकता है, क्योंकि एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उसमें कुछ आंशिक कामयाबी मिली है, उपलब्धियां मिली हैं। अगले हफ्ते उसकी फिर सुनवाई होनी है। लेकिन विपक्षी दल केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मनसर नहीं कर रहे हैं, उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि असली लड़ाई तो जनता के बीच में लड़ी जानी है, क्योंकि वोट तो जनता के कटने हैं। और जिस तरह से एसआईआर हो रहा है उसमें इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि एक ऐसी वोटर लिस्ट बन पाएगी जो कि पूरी तरह शुद्ध हो, यानी किसी का मताधिकार ना छीने। और वोट अधिकार रैली का, यात्रा का मकसद यही है कि हर वोट की रक्षा की जाए, हर वोटर का अधिकार सुरक्षित रखा जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण अभियान है। बिहार, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्सर बदलाव की शुरुआत वहाँ से होती रही है। और संयोग की बात है कि ये बिहार के चुनाव ही हैं और बिहार में ही एसआईआर हो रही है। और बिहार में एसआईआर में सैकड़ों गलतियाँ, सैकड़ों धांधलियाँ सामने आ चुकी हैं। तो अब ये यात्रा एक जागरण यात्रा होगी और इस यात्रा के ज़रिए पूरे प्रदेश को इस बात से जागरूक किया जाएगा कि वो अपने वोट के प्रति जागरूक रहें, वोट चोरी उनका ना हो। पहली तो बात यह है कि जो वोटर लिस्ट बन रही है उसमें उनका नाम हो, ये वो सुनिश्चित करें। और अगर किसी वजह से चुनाव आयोग बदमाशी करता है या सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला नहीं देता है जिससे उनकी अधिकारों की रक्षा हो सके, तो उसके लिए भी लड़ाई के लिए तैयार रहें। क्योंकि आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने चुनाव बायकॉट तक की बात कही है। बिल्कुल। और अगर आने वाले दिनों में ये चीज़ें साफ नहीं होती हैं, एक ऐसी वोटर लिस्ट पर चुनाव कराने की ज़बरदस्ती की जाती है जो कि शुद्ध नहीं है, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, तो फिर विपक्ष को उस स्तर पर भी जाना पड़ेगा कि हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, जाइए करवाइए चुनाव। और दूसरी बात यह है कि ये एसआईआर तो केवल बिहार में होना नहीं है, बिल्कुल देश भर में होना है, इसके बाद बंगाल में होना है। तो ये एक मॉडल डेवलप हो रहा है। आप देखिए कि राहुल गांधी कई मोर्चे पर एक साथ वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, उसके जरिए जो उन्होंने एक माहौल बना दिया वोट चोरी के खिलाफ, या पूरे देश को में ये बात पहुंच गई कि ये खेल हो रहा है, प्रमाणों के साथ दे दिया, तो उससे एक नई जागृति तो पैदा हुई है। लोग जान गए हैं कि खेल हो रहे हैं। और उसके बाद बहुत जगह से ऐसी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं जिनमें वोटर लिस्ट पे खेल किया गया है, ये साबित होता है। तो मुझे लगता है कि
ये यात्रा एक बहुत 16 दिन की 16 दिन की यात्रा है। ये पूरे बिहार को मत डालेगी और बिहार के बहाने पूरे देश को मथेगी। बिल्कुल। इसका मतलब केवल बिहार से नहीं है। आप समझिए कि जब राहुल गांधी किसी यात्रा में शामिल होते हैं, अगर ये यात्रा केवल तेजस्वी यादव कर रहे होते तो उसका इम्पैक्ट बिहार के बाहर नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन अब राहुल गांधी जा रहे हैं, खड़गे भी जाएंगे, प्रियंका गांधी भी जाएंगी, और भी नेशनल लीडर्स जाएंगे, ममता बनर्जी पहुंच जाएं, स्टालिन पहुंच जाएं, शरद पवार पहुंच जाएं। अलग अलग राज्यों से जब नेता पहुंचेंगे तो उसका एक जो रूप है वो राष्ट्रीय हो जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर जब वो रैली का प्रभाव पड़ेगा तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए। और एक दबाव भी इससे सुप्रीम कोर्ट पर बनेगा। दबाव इसलिए बनेगा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट पंचायती कर रहा है, वो न्याय नहीं कर रहा है। वो थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो, थोड़ा ऐसा कर दो तो थोड़ा वैसा कर दो, यहीं तक चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक डिसाइसिव फैसला नहीं किया अभी तक। तो इसलिए ये इस यात्रा के में अगर इस तरह का माहौल बना तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि बात कहाँ जा रही है, उसे भी सोचना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जब अगली सुनवाई करेगा, जैसे अगली फ्राइडे को उसको सुनवाई करना है, तो उसका असर दिखेगा। तो ये जो अब यात्रा को कितना समर्थन मिलता है, किस तरह से लोग उमड़ते हैं उस यात्रा में, ये भी डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये यात्रा श्योर शॉट हिट होने वाली है, ये बिल्कुल कामयाब होने वाली है। राहुल गांधी ने जिस तरह से अपना कद बढ़ा लिया है इस बीच में, वो अब एक हीरो हैं, नए हीरो हैं, नेशनल हीरो हैं। और दूसरी तरफ मोदी की जो आभा है वो घटती जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी का आकर्षण बढ़ रहा है और उसका असर आपको इस यात्रा में कल ही से देखने को मिल जाएगा। कल से असर देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से ये बात तो सही, कांग्रेस लगी पड़ी है और बहुत दिनों से तैयारियां भी चल रही हैं और महागठबंधन तेजस्वी लगे पड़े हैं। एक संयुक्त इनका यात्रा है। राहुल ने जब जब यात्रा की, जो कांग्रेस ने बात भी सही कही है, पहली बार तो यात्रा की भारत जोड़ो यात्रा छवि बदल गई। पहले पप्पू सप्पू ये कहते थे, उसके बाद कोई चाह के भी नहीं कह पा रहा, कहता भी तो उसके खुद के मन में डाउट आ जाता है। अब उन्होंने तेजस्वी को डप्पू भी कहा है, पप्पू डप्पू। ये रविशंकर प्रसाद की बातचीत थी जो मैंने शुरुआत में की। जब जब यात्रा की इमेज बदली, फिर न्याय यात्रा करी, फिर इम्पैक्ट छोड़ा मोदी के दिमाग पर, अब छोटी छोटी फिर यात्रा करी। अब बिहार में 16 दिन की यात्रा, आपको लगता है बिहार में तो होगा, प्रभाव पड़ेगा? अगर पड़ा और कुछ पॉजिटिव नतीजा आ गया तो बिहार तो एक राज्य है जो आपने कहा कि मोदी जी की कमज़ोर हो रही है, कुर्सी ऊपर की देखेंगे राहुल फिर सीधे 2029? देखिए 2029 अभी बहुत दूर है। इस तरह के निष्कर्षों पर पहुंचने से अभी बचना चाहिए, क्योंकि राजनीति में तो एक हफ्ते का टाइम भी बहुत होता है। कौन से नए हालात पैदा हो जाएं, क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पप्पू ढप्पू वाले जो बयान दे रहे हैं रविशंकर प्रसाद या दूसरे बीजेपी के नेता, ये इनकी खीज और हताशा ज़्यादा प्रकट कर रहे हैं। इनके पास अब कुछ बचा नहीं है राहुल गांधी पर आक्रमण करने के लिए। उसका मजाक उड़ा रहे थे उस समय और वो चल भी गया, बहुत सारे लोग मानने भी लगे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी, न्याय यात्रा के बाद भी। और जब उन्होंने इस सरकार को 240 पर ले आए, अल्पमत में आ गई बीजेपी, उसे वैसाखियों पर सरकार बनानी पड़ी। और उसमें भी ये जो घोटाले की बात आ रही कि 70-80 सीटें तो घपले की हैं, ये धांधली से जीती हुई सीटें हैं, वो दरअसल इनकी जीत नहीं, इनकी सरकार बननी नहीं चाहिए थी। और ये नरेटिव भी लोगों के दिमाग में घुस रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल का अब मजाक उड़ाने से बात बनेगी नहीं। अब बीजेपी को कुछ और सोचना पड़ेगा। अब बीजेपी इसके इतर क्या सोच सकती है? उसके पास वही 80 और 20 का फार्मूला है, वही हिंदू मुसलमान का खेल है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का वही कार्ड है। लेकिन वो भी अब कितना चलेगा, क्योंकि उसमें भी एक्सपोज हो गई बीजेपी। उसमें भी लोगों को समझ में आ गया है कि ये चुनाव के लिए ये करते हैं और चुनाव के जरिए ही ये सारी खेल करने की कोशिश करते हैं। तो यो एक्सपोज हो गए हैं। अब वो जो 5 किलो अनाज वाला
फार्मूला था वो भी कितना चलेगा मुझे उसमें डाउट है, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज़ होती है वो आप एक चुनाव में भुना सकते हो, 2 चुनाव में भुना सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर वो काम नहीं करता है, क्योंकि लोगों की इंस्पिरेशन बढ़ती जाती है, उसे और भी आगे की चीज़ें चाहिए, तो अब वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल। अब शायद जो मैंने बात कही पप्पू ढप्पू वाली, रविशंकर के अलावा कोई नेता हो सकता है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है अभी तक याद आया। राहुल गांधी बिहार में तो यात्रा निकाल ही रहे हैं, विपक्ष बीजेपी लगातार हमलावर भी हो गई उन पे, और बीजेपी कोशिश करेगी अड़ंगा लगाने के बीच में, क्योंकि अभी से कल यात्रा शुरुआत है, आज से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी चीज़ें होने लगी। बिहार में अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे, और अगर जो आपने कहा छवि वैसी बनी तो आरएसएस भी कुछ मोदी के बारे में सोचेगा, और इसके साथ में अगर ये यात्रा फेल हो गई, जो आना था नतीजा या कुछ और बीजेपी के फेवर में आ गया एनडीए के, तो यात्रा तो फ्लॉप, राहुल की छवि तो और नीचे जाएगी। मुझे लगता है कि वो फेज़ अब निकल गया है, वो इसलिए कि लोगों के दिमाग में भर गया है। जो खबरें बिहार से आ रही हैं उसमें ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी के लिए गुंजाइश कम है बहुत, अब वो मामला पलट गया है, तो अपर हैंड अब महागठबंधन का आ गया है। दूसरा ये कि अब लोगों को लगेगा कि इस हालत में भी अगर महागठबंधन हारता है तो उसकी वजह राहुल गांधी की कमजोरी या कोई और कारण नहीं होगा, वो चुनाव आयोग का घपला होगा, धांधली होगी, उस पर ठीकरा फूटेगा। तो मुझे लगता है कि उसका असर उस पर नहीं पड़ेगा। आरएसएस की बात आपने की है, आरएसएस डेफिनेटली इंतज़ार में बैठा है कि मोदी जी को कैसे हम कहाँ पर उनकी गर्दन पकड़ें, और वो अभी पकड़ी हुई है। वो लाल किले पर जिस तरह से उन्होंने वाहवाही की है उसकी, उससे भी साफ दिखता है। तो वो तो चलेगी तनातनी। बिहार चुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा झटका इसलिए होगा, राजनीति ही पूरी पलट जाएगी, राजनीति पलट जाएगी। और नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, नीतीश कुमार के सांसद कहाँ जाएंगे, ये सरकार का बहुमत कहाँ जाएगा, ये बहुत सारे सवाल उठ खड़े होंगे। और यहाँ अगर उल्टा पुल्टा हुआ तो चंद्रबाबू नायडू भी कब पलट जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल। तो बिहार का चुनाव इस लिहाज से बहुत क्रूशियल है कि अगर महागठबंधन ने निकाल लिया चुनाव तो फिर ये मुश्किल में फंस जाएंगे, और इसका इम्पैक्ट बंगाल के चुनाव पर भी पड़ेगा, असम के चुनाव भी पड़ेगा, पूरे अपोजिशन के मनोबल पर पड़ेगा। तो राजनीति जो 240 पर बीजेपी के सिमटने के बाद बदली थी, उसमें एक और गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा, क्वालिटेटिव चेंज आ जाएगा, बूस्टर डोज जो कल बिल्कुल वही होगा। बात यही है कि अगर राहुल गांधी ने जो कहा है कि निर्णायक एक लड़ाई है, और अगर जो मुकेश जी ने कहा कि अगर इसमें कुछ महागठबंधन का ठीक ठाक फायदा हो गया तो लड़ाई केवल नीतीश कुमार की कुर्सी नहीं हिलेगी, केवल बिहार की कुर्सी, बिहार में राजनीति नहीं बदलेगी, बिहार से लेकर दिल्ली तक की गद्दी हिल जाएगी, और नायडू वायडू बाकी लोग भी इसमें कुछ ना कुछ आए दाएं चलने लग सकते हैं। कुल मिलाकर वो ये कि बिहार से लेकर दिल्ली तक ये एक यात्रा बहुत ही निर्णायक है। जो भी इस यात्रा में होता रहेगा हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए सत्य हिंदी। और अगर सत्य हिंदी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हम अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा फ़ायदा ये है कि देश की जनता, आम नागरिक भी अच्छी खबर से परिचित रहे, उसे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। केवल रोमांचक खबरें जानना ही आपकी उसमें नहीं है। तो एक शिक्षित समाज, हर नागरिक बने, तो हमारी सत्य हिंदी को आप देखें, पढ़ें। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें। नमस्कार।